Exercise 6.3, question number 1. Evaluate indefinite integrals after decomposing the rational fractions into partial fractions. इसके 10 पार्ट्स हैं और इसकी कॉन्सेप्चुअल बेस बनाने के लिए पहले 10 मिनट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। थोड़ा सा प्रॉपर फ्रैक्शन को समझ लें, जिसकी निशानी ये है कि ओवरऑल 1 से लेस होगी। जैसे 1/8 है तो 1 से लेस है, 1/4 है तो 1 से लेस है, 1/2 है तो हाफ है, 1 से लेस है। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को समझ लें कि ओवरऑल 1 से लार्जर होगी। जैसे 1 कंप्लीट पिज़्ज़ा एंड 1 क्वार्टर पिज़्ज़ा कितना बन गया, 5/4 पिज़्ज़ा। फिर हम लीनियर फंक्शन की शेप समझ लें, जैसे कि x लीनियर फंक्शन है, x+1 लीनियर फंक्शन है, x-3 भी लीनियर फंक्शन है। और लीनियर फंक्शन की रिपीटेड शेप्स समझ लें, x का स्क्वायर x की रिपीटेड शक्ल है, x+1 का स्क्वायर उसकी रिपीटेड शक्ल है, 2 बार रिपीट हो रहा है, x-3 रिपीटेड फंक्शन है लीनियर का, 4 बार रिपीट हो रहा है। इसी तरह क्वाड्रेटिक फंक्शंस की शेप और उनकी रिपीटेड शेप्स देखें। x² + 2 एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है और x²+2 यानी क्वाड्रेटिक फंक्शन 3 टाइम्स रिपीट हो रहे हैं। और थोड़ा सा पार्शियल फ्रैक्शन रिपीट करा दूं जो कि आपने 10th में पढ़ी थी। 1/2 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि न्यूमिनेटर स्मॉलर है डिनोमिनेटर से, जबकि 7/2 ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिनोमिनेटर, और इसलिए हम इसको लिख सकते हैं =3 + 1/2। पर कैसे? सिंपल डिवीजन से। 2 3 ज़ा 6, नीचे साइन चेंज करें तो 7 - 6 = 1 आ जाएगा। ये रहा कोशेंट, ये रहा डिवाइज़र और ये रहा रिमाइंडर। पर डिवाइड करने के बाद इस तरह लिखेंगे, ये जल्दी में गलत ना हो जाए, इसके लिए ये सर्कुलर ट्रिक याद रखें। ऊपर से नीचे और फिर लेफ्ट। देखें 3, फिर 1 और फिर 2। अब हम यही चीज़ नंबर्स में नहीं बल्कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में देखते हैं। यहाँ न्यूमरेटर में x की पावर 0 है जबकि डिनोमिनेटर में x की पावर 1, तो ऑब्वियस है। मगर जब ये x और x मल्टीप्लाई होंगे तो ये पावर बन जाएगी 2। लिहाजा ऊपर वाले की डिग्री 0 है जबकि नीचे वाले की डिग्री यानी x की मैक्सिमम पावर 2 है। इसलिए ये ऑलरेडी प्रॉपर फ्रैक्शन है और रेडी है कि इसकी पार्शियल फ्रैक्शन बनाई जाए। यहाँ से हमने ये सीखा कि ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले न्यूमरेटर में मौजूद फंक्शंस को आपस में और नीचे मौजूद फंक्शंस को आपस में ओपन और मल्टीप्लाई करके सबसे पहले डिग्री ऑफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मालूम करनी है, ताकि पता चल सके कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है या प्रॉपर। चलें एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट लुक में यही लग रहा है कि शायद इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि ऊपर x की डिग्री यानी हाईएस्ट पावर 3 है जबकि नीचे 2 है। मगर मैंने आपको बताया कि डिग्री चेक करने के लिए जो भी फंक्शंस हैं उनको ओपन करके, जैसे यहाँ पे x+1 होल स्क्वायर को ओपन करके फिर x² से मल्टीप्लाई भी कर लें, तो तब आपको नज़र आ जाएगा कि यहाँ ऊपर डिग्री लेस है और नीचे ज़्यादा है। ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है। एक और एग्जांपल देखें। डिग्री चेक करने के लिए जो भी फंक्शंस हैं उनको ओपन करके मल्टीप्लाई करना है। x-1 ब्रैकेट में है तो उसको x² से मल्टीप्लाई कर दें। अब आपको क्लियर नज़र आ रहा है कि ऊपर डिग्री ग्रेटर है और नीचे स्मॉलर है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। लिहाजा इसको डिवीजन से हमने प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना है। ज़्यादा सोचना नहीं है, बस देखें कि x³ को किस से मल्टीप्लाई करें कि x⁴ आ जाए। बहुत आसान है, x से। और अब -x² को जब x से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा -x³। अब नीचे वालों के साइंस चेंज कर दें। x⁴ और -x⁴ ये 0 रह गया। बाकियों में +x³ हायर पावर है, पहले वो लिख लें, फिर -x² और +2। इसको अब उस सर्कुलर ट्रिक से लिख कर देखें, x + x³ - x² + 2 डिवाइडेड बाय x³ - x²। अब भी दोनों की डिग्री इक्वल है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो डिवीजन कंटिन्यू रखें। अब x³ को किस से मल्टीप्लाई करें कि आंसर x³ आए? बहुत आसान है, +1 से। और अब -x² को जब 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा -x²। अब नीचे वालों के साइंस चेंज कर दें। x³ और -x³ ये 0 रह गया, -x² और +x² ये भी 0 रह गया, रिमाइंडर बच गया सिर्फ 2। इसको अब उस सर्कुलर ट्रिक से लिख कर देखें, x+1
+2 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर। अब इसमें ये नॉर्मल पॉलिनॉमियल है, इसका तो डायरेक्ट इंटीग्रल ले लेंगे, जबकि इसमें न्यूमरेटर की डिग्री यानी x की पावर 0 स्मॉलर है और डिनोमिनेटर की डिग्री 3 ग्रेटर है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन बन गई है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमने पार्शियल फ्रैक्शंस में सिंप्लीफाई करना सीखना है। पर एक बात याद रहे, जब पार्शियल फ्रैक्शन बनानी है तो ओरिजिनल गिवन फंक्शन के डिनोमिनेटर को ही यूज़ करें। चलें, लेट्स रिवाइज पार्शियल फ्रैक्शंस। गिवन फंक्शन में नीचे एक्स स्क्वेयर को देख के शक हो सकता है कि शायद क्वाड्रेटिक फंक्शन है। हालांकि अगर सिंपल एक्स लिखा हो तो वो एक लीनियर फंक्शन होता है, जैसे कि x+0 या x-1। इसी तरह वो लीनियर फंक्शन रिपीट हो रहा हो तो उसको x+0 होल स्क्वायर लिखा जाएगा या एक्स स्क्वेयर। इसी तरह x-1 होल क्यूब भी एक लीनियर फंक्शन है बट रिपीटेड 3 टाइम्स। अब क्वाड्रेटिक फंक्शन और रिपीटेड क्वाड्रेटिक फंक्शन की एग्जांपल देखते हैं। ये एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है और ये रिड्यूस होके लीनियर नहीं बन सकता, जबकि अगर इसकी होल पावर 2 हो तो ये रिपीटेड क्वाड्रेटिक फंक्शन है। अच्छा ये देखें, ये एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है बट रिड्यूस होके लीनियर फंक्शन बन सकता है। इससे दो रिड्यूस्ड लीनियर फंक्शंस बनेंगे जब इसकी फैक्टराइजेशन करें, x-5 इंटू x+3। अब प्रॉपर फंक्शंस को पार्शियल फ्रैक्शंस में लिखना सीखें। गिवन फंक्शन में नीचे एक्स स्क्वेयर एक रिपीटेड लीनियर फंक्शन है, तो उसको एक बार नॉर्मल लिखेंगे और एक बार रिपीटेड। इसी तरह x-1 भी एक लीनियर फंक्शन है और क्योंकि रिपीटेड नहीं है इसलिए एक ही बार लिखेंगे। लीनियर फंक्शंस के न्यूमरेटर में सिंपल अल्फ़ाबेट्स लिखे जाते हैं। हम लिख लेते हैं a, b और c। एक दूसरा फंक्शन देखें, इसमें नीचे x-a होल स्क्वायर एक रिपीटेड लीनियर फंक्शन है, तो उसको एक बार नॉर्मल लिखेंगे और एक बार रिपीटेड। इसी तरह x-b भी एक लीनियर फंक्शन है और क्योंकि रिपीटेड नहीं है इसलिए इसको एक ही बार लिखेंगे। लीनियर फंक्शंस के न्यूमरेटर में बता चुका हूँ कि सिंपल अल्फ़ाबेट्स लिखे जाते हैं। हम लिख लेते हैं a, b और c। चलें अगला फंक्शन देखते हैं। इसमें नीचे x² + 1 एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो उसको अलहदा लिखेंगे। और दूसरा फंक्शन x² + x+1 भी एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, उसको भी अलहदा लिखेंगे। क्वाड्रेटिक फंक्शंस के न्यूमरेटर्स में दो दो अल्फ़ाबेट्स लिखे जाते हैं और उनमें पहले वाले के साथ x भी लिखते हैं। हम पहली टर्म पे लिख देते हैं ax + b और दूसरी टर्म पे cx + d। अब एक मिक्स्ड फंक्शन देखते हैं जिसमें क्वाड्रेटिक फंक्शन भी हो और लीनियर भी। इसमें नीचे x+1 होल स्क्वायर एक रिपीटेड लीनियर फंक्शन है, तो उसको एक बार नॉर्मल लिखेंगे और एक बार रिपीटेड, और ऊपर सिंपल अल्फ़ाबेट्स a और b। दूसरी टर्म x² + 1 क्वाड्रेटिक है और ऊपर से स्क्वायर भी है यानी रिपीटेड है, तो एक बार नॉर्मल लिखेंगे और एक बार विद स्क्वायर। और क्वाड्रेटिक फंक्शन में ऊपर अल्फ़ाबेट विद x प्लस अल्फ़ाबेट्स, इसी तरह दूसरी टर्म पे भी अल्फ़ाबेट विद x प्लस अल्फ़ाबेट। बस ये है कि अल्फ़ाबेट रिपीट नहीं करना आपने। लेकिन ये अल्फ़ाबेट्स की वैल्यूज़ फाइंड कैसे करेंगे? इसके 2 मेथड्स होते हैं, एक ज़ीरो मेथड और एक कोफिशिएंट कंपैरिजन मेथड। क्लासेस में अक्सर ज़ीरो मेथड सिखाते हैं, मगर मुझे पर्सनली कोफिशिएंट कंपैरिजन मेथड ज़्यादा आसान लगता है। चलिए फर्स्ट इक्वेशन में चेक करते हैं। पहले ज़ीरो मेथड। अगर x-1 को ज़ीरो कंसिडर करें तो इससे हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 1। अब पहले तो अपनी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें। तमाम टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी मल्टीप्लाई कर दें x² × x-1 के साथ, तो लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी सिर्फ 2 और राइट हैंड साइड पे फर्स्ट टर्म बन जाएगी a × x × x-1, दूसरी टर्म बन जाएगी b × x² - 1 और तीसरी टर्म बन जाएगी cx²। जहाँ जहाँ x-1 है उसकी जगह ज़ीरो पुट करें तो ये टर्म्स तो ज़ीरो हो जाएंगी, बाकी बच गया ये।
अब x की जगह 1 पुट करें तो c इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। इसको एक साइड पे लिख लेता हूँ। अब इसी इक्वेशन में x को 0 के इक्वल पुट करके देखें, क्योंकि एक बार x माइनस 1 को 0 पुट किया है और अब दूसरी टर्म x को 0 पुट करना है। अब ये वाली टर्म 0 से मल्टीप्लाई हो रही है तो आंसर आ जाएगा 0। ये वाली टर्म भी 0 से मल्टीप्लाई हो रही है, लिहाजा ये आंसर भी आएगा 0। पीछे सिर्फ ये टर्म बच जाएगी, इसलिए अब वैल्यू आएगी 2 इज इक्वल टू माइनस बी, जिसको हम लिख सकते हैं b इज इक्वल टू माइनस 2। इसको भी अब साइड पे लिख लूँ। अब देखें, ज़ीरो मेथड यूज़ किया है जिससे b और c की वैल्यूज़ मिल गई हैं, मगर आखिर में दोबारा हमें कोफिशिएंट कंपैरिजन मेथड की ज़रूरत पड़ रही है ताकि a की वैल्यू फाइंड कर सकें। लिहाजा शुरू से ही कोफिशिएंट कंपैरिजन मेथड यूज़ किया करें, जिसमें हम अपनी इक्वेशन को ओपन करेंगे। 2 तो एज इट इज़ आया। नेक्स्ट टर्म बन जाएगी ए एक्स स्क्वेयर माइनस ए एक्स बी एक्स माइनस बी और सी एक्स स्क्वेयर एज इट इज़। एक्स स्क्वेयर वाली टर्म्स को पहले लिख लें, एक्स वाली टर्म्स को उसके बाद, और कांस्टेंट टर्म को एंड पे। एक्स स्क्वेयर वाली टर्म्स को कंबाइन कर लें, एक्स वाली भी कंबाइन कर लें और कांस्टेंट वाली भी अगर एक से ज़्यादा हो। अब कोफिशिएंट कंपैरिजन करना है। लेफ्ट हैंड साइड पे कांस्टेंट टर्म है 2, राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट टर्म है माइनस बी। तो इससे एक इक्वेशन आ गई माइनस बी इज इक्वल टू 2 या बी इज इक्वल टू माइनस 2। अब लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स वाली टर्म नहीं है, राइट हैंड साइड पे एक्स का कोफिशिएंट है b माइनस ए, यानी हम लिख सकते हैं b माइनस ए इज इक्वल टू 0 आ गया, जिसको मजीद लिख सकते हैं b इज इक्वल टू ए, यानी दो बराबर हैं। इस तरह a भी इक्वल हुआ माइनस 2 के। अब एक्स स्क्वेयर वाली टर्म लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं है, राइट हैंड साइड पे उसका कोफिशिएंट है a प्लस सी, तो हम लिख सकते हैं a प्लस सी इज इक्वल टू 0, यानी c इज इक्वल टू माइनस ए। और क्योंकि a की वैल्यू माइनस 2 है, इसलिए c की वैल्यू बन गई 2। अब a, b और c की जगह वैल्यूज पुट कर दें तो ये हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन आ गई। ओरिजिनल इम्प्रॉपर फंक्शन जिसको इंटीग्रेट करना मुश्किल था, उसको पार्शियल फ्रैक्शंस में स्प्लिट कर दिया है और अब इनकी इंटीग्रेशन करना आसान हो गया। एक और फार्मूला जो आपको पार्शियल फ्रैक्शंस की इंटीग्रेशन में बहुत हेल्प करता है वो है कि जब डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में हो तो उस कंप्लीट का इंटीग्रल लेने पे आंसर आता है नेचुरल लॉग ऑफ द डिनोमिनेटर फंक्शन। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। 1/x, नीचे x है और ऊपर उसका डेरिवेटिव है 1, तो इंटीग्रल होगा नेचुरल लॉग ऑफ x। 1/x+1, नीचे x+1 है और ऊपर उसका डेरिवेटिव है 1, तो इंटीग्रल होगा नेचुरल लॉग ऑफ x+1। यहाँ मैं अभी इंटेंशनली प्लस सी कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन नहीं लिख रहा ताकि स्क्रीन साफ साफ नजर आए। 2x डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस 1, नीचे एक्स स्क्वेयर प्लस 1 है और ऊपर उसका डेरिवेटिव है 2x, तो इंटीग्रल होगा नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 1। ई रेज़ पावर एक्स डिवाइड बाई ई रेज़ पावर एक्स प्लस 1, नीचे ई रेज़ पावर एक्स प्लस 1 है, ऊपर उसका डेरिवेटिव ई रेज़ पावर एक्स, तो इंटीग्रल होगा नेचुरल लॉग ऑफ ई रेज़ टू द पावर एक्स प्लस 1। नेक्स्ट है x+1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस 2x का इंटीग्रल। बाज़ औक़ात आपने ख़ुद कुछ एडजस्ट करके अपने आप को इजी पोजीशन में लाना होता है। जैसे यहाँ नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव लें तो बनता है 2x प्लस 2, जबकि हमारे इंटीग्रल में ऊपर सिर्फ x प्लस 1 है, तो हम ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और अगर 2 से मल्टीप्लाई किया है तो हम लोगों ने 2 से डिवाइड भी करना है, तो इंटीग्रल से बाहर 2 से डिवाइड कर देते हैं। अब इंटीग्रल बनेगा 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 2x। ये ट्रिक यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे इंटीग्रेशन बिल्कुल आसान हो जाती है। अब इस इंटीग्रल को देखें, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका इंटीग्रल होगा नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा। कैसे? जहन पे जोर दें। सीकेंट थीटा का डेरिवेटिव होता है सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा, जबकि टेंजेंट थीटा का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा, लिहाजा अलर्ट रहा करें। ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन के ये फार्मूलाज हमने एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 2 में सीखे हैं। इनमें से टेंजेंट वाले फार्मूलाज के रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन आते हैं। बाकियों को क्लियर कर दूं, ये फार्मूला असल में ऐसा है और इसका इंटीग्रल लेने पे आंसर आता है 1/a और टेंजेंट इनवर्स x/a।
अगर a की जगह 1 हो तो इंटेग्रल होगा टेंजेंट इनवर्स x, क्योंकि टेंजेंट इनवर्स से पहले 1 ओवर 1 लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है और बाद में x ओवर 1 तो सिर्फ x ही लिखा जाता है। अब इस फंक्शन का इंटेग्रल लें तो बनेगा 1/2 इंटू टेंजेंट इनवर्स x/2, क्योंकि a स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 है, यानी a इज इक्वल टू 2 है। अगर ये फंक्शन हो तो सोचें कि 2 किसका स्क्वेयर है? स्क्वेयर रूट ऑफ 2 का। लिहाजा इंटेग्रल होगा 1/√2 इंटू टेंजेंट इनवर्स x डिवाइडेड बाय स्क्वेयर रूट ऑफ 2। फाइनली अगर x स्क्वेयर की जगह कोई और स्क्वेयर हो तो वो भी ऐसे ही लिखा जाएगा। Study with me, a learning experience.